बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मजहर। हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज़ के इस चैनल पर हाजिर हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज जो हमने मेडिकल इश्यूज़ को डिस्कस करना है वो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये है कि ये हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है जिसमें किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है, इसकी अगर इंटरनल जो नालियां हैं जिनको हम वेजल इनकी जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो गई हों। जब डैमेज हो गई हों तो इंटरनल लाइनें डैमेज होने की वजह से जो है ना आपको जलन महसूस होगी। जब जलन महसूस होगी जो है ना आपको तकलीफ जो है ना बहुत ज़्यादा होगी और इसमें पेन भी हो सकता है। अब ये जो जलन हो रही है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कौन करवाता है? इसके मेन काजिक एजेंट हैं कौन? पहले नंबर पर तो है वो बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है जो आपके किडनी में चला गया, किडनी से आपके जो ट्यूब्स हैं वहाँ चला गया, तो वो वहाँ पर ये इन्फेक्शन काज करेगा जिसके हम कहते हैं यूटीआई के जो है ना ये पेशेंट हो गया। दूसरे नंबर पर है कि एनाटॉमी। बात को एनाटॉमी जो है ना वो आपकी जो है ना ऐसी हो जिसमें सही तरह से जो है ना यूरिनेशन का प्रोसेस जो है ना सही ना हो, बल्कि वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। बाज़ औक़ात ट्यूब जो है ना मुड़ी हुई हो सकती है आपकी, और या ऊपर नीचे हो सकती है। ये थोड़े से बहुत कम चांसेस हैं इस तरह होने के, मतलब आपकी एनाटॉमी डिस्टर्ब हो अंदर से। तीसरे नंबर पर हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि आपका जो किडनी है वो डिफरेंट किस्म के कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंड्रोजन जैसे हार्मोन जो है ना प्रोड्यूस करता है। अगर वो एक हद से ज़्यादा पैदा करेगा या कम पैदा करेगा, क्योंकि हार्मोन का काम है रेगुलेट करना, अगर वो एक हद से ज़्यादा पैदा करेगा या एक हद से कम पैदा करेगा तो वो फिर डिस्टर्बेंस काज होगी, रेगुलेशन का प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो फिर भी हम कह सकते हैं ये यूटीआई का हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो है शिकार हो गया। और चौथे नंबर पर जो है वो डायबिटीज़ और किडनी के पेशेंट हैं जिसमें किडनी स्टोन हो गया है, जिसमें उन किडनी जो है ना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके यूटीआई होने के जो है ना ज़्यादा चांसेस हैं। और मेन जो वजह और भी हो सकती है जिसमें किसी पेशेंट को जो ना पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर हम कैथेटर डालते हैं या पेशाब की नाली डालते हैं। वो डालते वक्त भी वहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो वो भी यूटीआई का बायस बन सकते हैं। अब हम पता कैसे लगाएंगे ये शख्स जो है ना यूटीआई का शिकार है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पेशेंट है? देखें, पहला तरीका है हम उसका जो है यूरिन एनालिसिस करते हैं कि उसकी जो यूरिन की केमिस्ट्री है उसमें जो देखना कि पीएच होगी, उसके बाकी जो फैक्टर हैं यूरिन एनालिसिस से फिर हम कंसिडर कर सकते हैं ये यूटीआई का शिकार है। दूसरे नंबर पर उसका जो यूरिन है उसको कल्चर कर सकते हैं। जब कल्चर करेंगे तो बैक्टीरिया का पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, और फिर हम जो है ना उस तरह के एंटीबायोटिक जो है ना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है ना सीटी स्कैन भी कर सकते हैं और एमआरआई से भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं ये यूटीआई का शिकार है। अब अगर वो पेशेंट यूटीआई का शिकार हो गया है, यूटीआई का पेशेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, उसका जो यूरिनरी सिस्टम है वो फेल हो या ख़राब हो गया है, जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कैसे बचा जा सकता है? पहला जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम डॉक्टर जो है ना एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकता है। जब एंटीबायोटिक देगा तो वो जो बैक्टीरिया यूटीआई कर रहे थे उसको वो जाके किल करेगा। इस तरह बैक्टीरिया से जान छूटेगी और यूटीआई से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर जो है ना डॉक्टर प्रिस्क्राइब सकता है एनाल्जेसिक ड्रग्स, जो पेन रिलीविंग है, उसका जो पेन हो रहा था उसको ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह तीसरे नंबर पर जो है ना डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को आपने जो है ना आपको हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और चौथे नंबर पर दूसरे जो पेन रिलीविंग है जैसे एनाल्जेसिक फॉर यूरिनरी हैं या यूटी एनाल्जेसिक हैं, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है ताकि यूटीआई से छुटकारा हासिल किया जा सके। अब इसकी प्रिवेंशन के कौन से तरीके हैं? फर्दर आपको इसका यूटीआई ना हो, हर बंदा कोशिश करे उसको यूटीआई ना हो, तो उसके बचने के तरीके कौन कौन से हैं? पहले नंबर है कि वो अपने आपको हाइड्रेटेड रखें। जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है 8 से 10 गिलास या 12 गिलास वो डेली पिए।
और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फिर आप यूटीआई से बच सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है कि आपने यूरिनेट तब करना है जब आपको ज़रूरत हो। इस तरह यूरिन को जो है ना वो आपने रोक के नहीं रखना, जब ज़रूरत हो उस आपने जो है ना यूरिनेट करना है, क्योंकि वो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है और उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रोक के रखेंगे तो वो फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, इंटरनल एनए को डैमेज करेंगे, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। और आपने जो है ना वो स्पाइसी फूड से परहेज़ करना है, अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग से भी परहेज़ करना है, और इस तरह जो है ना आपने एक गुड हाइजीनिक कंडीशन में रहने की प्रैक्टिस करनी है। ये वो फैक्टर हैं जिससे आप यूटीआई से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये सजेशन अच्छी लगी होंगी। आप आने वाली वीडियोज़ हमारी देखते रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।